बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ। एक्सरसाइज 1.6 मैथमेटिक्स क्लास 9th। इफ़ z1 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा, वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है z2 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 आयोटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 है वो है z1 प्लस z2, उसका कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट है, तो हम इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे z1 की हमारे पास वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस यहाँ पर z2 की वैल्यू 5/2 माइनस 2 आयोटा। देन हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ये सेम लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर हमने लिखा जो है -8। अब -8 कैसे आया, हमने सबकी एलसीएम ली तो हमारे पास 2 आया, क्योंकि इसके -4/1 होता है, कुछ नहीं लिखा होता, तो हम क्या करते हैं कि ये इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 जो है 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 जो है 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12 और 6 के साथ आयोटा है, प्लस 5 ही रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 2 है और हमारी एलसीएम भी 2 है। इसी तरीके से 2 2 जा 4 और ये आयोटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -8 और +5 इज इक्वल टू -3, बिकॉज माइनस प्लस माइनस। और उसके बाद हमारे पास +12 आयोटा है, -4 आयोटा, इसकी भी हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा अपॉन 2। ओके, अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो प्लस जो बीच में जो हमारे पास आयोटा के साथ जो हमारे पास साइन होती है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर 8 आयोटा प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करा है, -3/2 और -8 आयोटा अपॉन 2। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 और यहाँ पर -3/2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हमारे पास 4 आयोटा आ गया। हमारे पास z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई -3/2 -4 आयोटा। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है z1 आयोटा z1 आयोटा और z2। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे z1 आयोटा। अब z1 कॉन्जुगेट है और z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेट है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। ये बार जो है इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। ये z1 आ गया। जब हम कॉन्जुगेट हटाते हैं तो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये +6 आयोटा है, यहाँ पर ये -6 आयोटा हो गया। नाउ वी फाइंड करेंगे z2 कॉन्जुगेट। z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 आयोटा। z2 की वैल्यू क्या थी, 5/2 माइनस 2 आयोटा। ये कॉन्जुगेट हमने लगाया क्योंकि z2 के ऊपर हमारे जो बार है उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। सेम वही प्रोसेस, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर माइनस थी, ये प्लस होगी। नाउ एडिंग, दोनों को प्लस करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आई है। तो हमारे पास पहले z1 की वैल्यू है, ठीक है, जो कॉन्जुगेट करने के बाद हमारे पास ये आई थी। ये -4 प्लस -6 आयोटा, ये z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू थी। z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू 5/2 प्लस 2 आयोटा, ये +6, इन दोनों के बीच में प्लस है। अब हम इसकी एडिंग कर रहे हैं। एडिंग करने में एडिंग करेंगे, फिर इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 4 जा ये 8 हो गया, 2 6 जा 12,
5 सेम रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है और हमारी एलसीएम भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो 5 ही आएगा और 2 2 जा 4 आयोटा। उसके बाद हम इसकी प्लस माइनस करेंगे, -8 + 5 = -3, 12 आयोटा माइनस का है, 4 प्लस का आयोटा है तो हमारे पास -8 आयोटा बचेगा। तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये 3 के नीचे भी लगाएंगे, उसके बाद 8 आयोटा के साथ भी अपॉन 2 लिखेंगे। तो ये 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, हमारे पास 4 आयोटा आ गया और -3/2 ये माइनस हो गया। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया है जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था, तो हैंस वेरीफाइड। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है Z1 - Z2 आयोटा = Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2। ओके सॉरी, ये Z1 - Z2 कॉन्जुगेट, उसके बाद इक्वल है इसका राइट हैंड साइड में Z1, सेम वही क्वेश्चन है तकरीबन, इसमें माइनस है उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, सेम वही तरीका है। उसी तरीके से करेंगे हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, Z1 - Z2 कॉन्जुगेट लिखा हमने, उसकी वैल्यू लिखी है। उसी तरीके से अब इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि बाहर माइनस है और Z2 की वैल्यू हमने लिखी है, तो ये माइनस जो है वो इस पूरी Z2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे मैंने Z1 की वैल्यू लिखी है, बीच में माइनस, उसके बाद Z2 लिखा है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो -4 + 6 आयोटा -5/2 + 2 आयोटा। ये कैसे आया, क्योंकि ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। फिर इसकी एलसीएम ली है, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12 और 5 2 जा 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 के नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम भी 2 है, कैंसिल हो जाएगी। फिर 2 2 जा 4 आयोटा। इसी तरीके से हमने माइनस प्लस करा, -8 और -5 -13 हो गए, +12 आयोटा +4 आयोटा, हमारे पास +16 आयोटा हो गए। डिनोमिनेटर में 2 13 के नीचे भी है और कॉन्जुगेट हटाया तो प्लस के बजाय यहाँ पर माइनस आ गया, 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 13/2 -13/2 फिर -8 आयोटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नाउ राइट हैंड साइड में हमारा है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे Z1 कॉन्जुगेट, तो Z1 की वैल्यू रखी, ऊपर कॉन्जुगेट लगाया, कॉन्जुगेट हटाएंगे, कॉन्जुगेट तो हमारे पास प्लस जो है यानी आयोटा के पास जो हमारे पास साइन होगा वो चेंज होगा, तो ये माइनस हो गया। -4 सेम है। उसके बाद Z2 का भी सेम यही करेंगे, वैल्यू रखी, उसका कॉन्जुगेट निकाला, आयोटा के साथ जो साइन है वो माइनस थी, यहाँ पर प्लस होगी। अब क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही वैल्यू रखी, बाहर माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस, ये सेम वैल्यू रखी। उसके बाद ये माइनस कहाँ से आया, Z1 के बाद जो माइनस लिखा है ये वो वाला माइनस है। फिर हमारा आ गया 5/2 -2 आयोटा, एलसीएम 2 आ गई हमारी। उसके बाद 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, ये 5 सेम रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो 5 सेम रहेगा, 2 2 जा 4, -8 और -5 13/2 और ये 16 कैसे आए, -12 आयोटा -4 आयोटा = -16 आयोटा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर आया वो भी ये यहाँ पर मिस्टेक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट है और Z2 कॉन्जुगेट है। ठीक है बन, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है, आपने अलग अलग लिखना है। तो हम इनको अलग अलग रखेंगे तो राइट हैंड साइड का भी हमारा आंसर -13/2 -8 आयोटा आया है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आप उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों क्वेश्चन हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।